नमस्ते एरीज, आपका द फ्लावरिंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी 15th से लेके 28 जनवरी की फोर्टनाइटली रीडिंग है, जहां हम देखेंगे आपके फोर्टनाइट की एनर्जी, आपके सामने आने वाले चैलेंजेस और उसकी आउटकम को। तो ये फोर्टनाइट आपके लिए इम्पोर्टेंट लग रही है। मेजर आर्काना की कार्ड्स हैं, आपकी चैलेंज में भी कोड कार्ड है। तो ये फोर्टनाइट आपके लिए बिजी भी रहेगी और इम्पोर्टेंट भी। और आप इसे कैसे हैंडल करते हैं, अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हैं, उसका आपकी आउटकम पे या फिर आपके गोल्स पे बहुत स्ट्रॉन्ग असर पड़ सकता है। शुरू करते हैं आपकी फोर्टनाइट की एनर्जी से, जहाँ कार्ड आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स। तो ये जो कार्ड है काफ़ी तेज़ी के साथ या फिर फास्ट एक्शन के साथ जोड़ा जाता है। इस कार्ड में पीछे आप शूटिंग स्टार्स देख सकते हैं। तो किसी तरह का मौका है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे, या कोई बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी अचानक से आपके सामने आ जाए जिसका आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये एक आइडिया भी हो सकता है, एक प्रॉपर प्लान भी हो सकता है, और कहीं न कहीं ये आपके एज़ एन इंडिविजुअल आइडियाज़ या सपनों से जुड़ा हुआ कार्ड है कि जो मुझे चाहिए वो मिल जाए, जो मेरे ड्यूज़ हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, आपकी सैलरी की एक्सपेक्टेशंस हों, वो मैं माँग लूँ। और क्योंकि काफ़ी कार्ड पीछे की तरफ फेस कर रहे हैं, तो आप इस आइडिया से शायद काफ़ी स्ट्रॉन्गली अटैच्ड हैं, ये कोई व्यक्ति भी हो सकते हैं। तो वहाँ आप अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, अभी के अभी करना चाहते हैं और कैसे भी करना चाहते हैं। तो इस फ़ोकस्ड अप्रोच में ऐसा हो सकता है कि आप कुछ फाइन पॉइंट्स को या डिटेल्स को मिस कर जाएँ, या जो आपको कोलैबोरेशन चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए आगे बढ़ने के लिए, आप उसके लिए ओपन ना हों। आपके चैलेंज में कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स। कप्स को हम इमोशंस के साथ जोड़ते हैं, मगर जो किंग ऑफ कप्स हैं, ये अपने लॉजिक को, अपने बातचीत के ढंग को, अपनी रिसर्च को, फैक्ट्स को दूसरों के पर्सपेक्टिव के साथ, अपनी ज़रूरतों के साथ बड़ी अच्छी तरह मैच करते हैं और बैलेंस करते हैं। तो आपके सामने ये चैलेंज रहेगा कि आप अपनी स्किल्स के, अपनी इंटेलिजेंस की, अपनी सफलता की, या फिर जो सपोर्ट की रोशनी है, जो ये पीछे सन से आ रही है, उसको ठीक जगह पे, ठीक लोगों के साथ और ठीक समय पे कैसे यूज़ करें। कि क्या हर चीज़, हर बात, हर एक्शन आपका इसी एक गोल की तरफ होना चाहिए, कि ये जो गोल है, मेरा ही ऑब्जेक्टिव है, मेरा ही तरीका है, उस पर फ़ोकस्ड रहना चाहिए, या फिर जो दूसरे लोग मेरे को सलाह दे रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, कहाँ पे मेरे को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और कहाँ मुझे कुछ हट के करना चाहिए। कितना समय मुझे अपने गोल, अपने काम या फिर अपने घर पे, अपने रिलेशनशिप्स में देना चाहिए। कितना फ़ोकस मेरे को लॉजिक और अपने इमोशंस पे देना चाहिए। मेरे जो एक्शंस और मेरे जो शब्द हैं, उन पर मेरा कितना कंट्रोल होना चाहिए। और आपके बाकी के कार्ड्स को देखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं, या ज़्यादा ही हाइपर फोकस्ड हो गए हैं, या बिल्कुल सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। इस प्रोडक्ट की ओवरऑल सक्सेस या फिर उसके साथ आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके एक्शंस का, आपके शब्दों का दूसरों पे क्या असर पड़ता है, उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। या किसी भी तरह अभी के अभी किसी छोटी-मोटी जीत को पाने से जो आपको खुशी मिलती है, जो प्लेज़र मिलता है, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अपने चैलेंज को फेस करने के लिए आपका मंत्र आया है अफ्रीकन बुलडॉग, जो कि कहता है प्रैक्टिस पेशेंस एंड अलाउ सिचुएशंस टू इवॉल्व। आपका मंत्र आपसे कह रहा है कि जब आप स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में हैं, या किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं, वहाँ आपको थोड़ा-सा सब्र से काम लेना चाहिए। जो फ़िलहाल कंडीशंस हैं, या फिर आपके घर में एनवायरनमेंट है, या आपके आस-पास जो लोग हैं, या जो आपकी रिसोर्सेज़ हैं, या आपकी जो खुद की टेंडेंसीज़ हैं, आपका जो एटीट्यूड है, वो आपकी प्रोग्रेस के लिए इतना अच्छा ना हो। तो ये जो कार्ड है कह रहा है कि ये जो आपकी जल्दबाज़ी है कहीं पहुँचने की, जो किसी तरह की आग आपको लगी हुई है, वहाँ आप थोड़ा-सा स्टिल होके देखें, थोड़ा-सा सब्र से काम लें। क्योंकि जो आपकी फ़िलहाल की एनवायरनमेंट है, खुद की ही सोच हो या टेंडेंसीज़ हों,
शायद इतनी अच्छी नहीं है कि आप अपने गोल तक पहुँच पाएँ, या फिर आप एक गलत गोल के पीछे ही लग जाएँ। तो एकदम सॉल्यूशन ढूँढने की आपको ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्रूव करने की, कहीं पहुँचने की या कहीं से भागने की आपको जल्दी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये जो अफ्रीकन बुलडॉग है, ये मौसम अनुसार अपने आसपास की एनवायरनमेंट के अनुसार एक तरह से स्टिल हो जाते हैं, डोर्मेंट हो जाते हैं, और जब बरसात के बाद इनको पानी मिलता है, इनको नरिशमेंट मिल सकती है, तब ये बाहर आके अपनी लाइफ, अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं। आपके एक्शन में कार्ड आया है रेड कोलंबस, जो कि कहता है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ अर्ली एंड ऑफ्टन। तो जो आपका एक्शन का कार्ड है, एक तरह की चेतावनी है कि ये आपको बोल रहा है कि आप रोज़ अपनी लाइफ में अपने लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने सपनों के लिए क्या एफ़र्ट करते हैं, लॉन्ग रन में वो आपको रिज़ल्ट देके जाएगा। अगर आप एकदम ही सब कुछ करना चाहते हैं, एकदम ही पैसे कमाना चाहते हैं, फ़ेमस होना चाहते हैं या किसी तरह की सक्सेस को ढूँढ रहे हैं, तो वो आप अपने आप को ओवर एक्सर्ट करके बिल्कुल हाइपर फ़ोकस्ड रह के कर तो लेंगे, पर आप उसको एन्जॉय नहीं कर पाएँगे। अपनी मेंटल हेल्थ का, फिज़िकल हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना वर्कआउट करते हैं, आपका ध्यान वहाँ होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म गोल्स पे या इंस्टेंट ग्रैटिफ़िकेशन पे। अगर आप अपने सोशल कनेक्शंस अच्छे बना के रखेंगे, बिज़नेस में थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म सोचेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कि आपको कम्युनिटी का सपोर्ट, आपके कोलीग्स का सपोर्ट मिल सकता है और आपको सब कुछ अकेले करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके फोर्टनाइट के आउटकम में कार्ड आया है द डेविल। तो इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि इन आग की लपटों से बचने के लिए ये जो प्रेइंग मैंटिस है, ये इस पौधे पे चढ़ा हुआ है। तो उसको लग रहा है कि मैं बच गया, मगर वो ये नहीं जानता कि ये जो फ्लावर है वो उसे खाने वाला है। तो इस आउटकम में आपको एक तरह की वार्निंग मिल रही है कि आप जिस रास्ते जा रहे हैं, वहाँ थोड़ा-सा ध्यान रखें। क्योंकि जब हम किसी चीज़ के पीछे लगे होते हैं या किसी से रूडली बात करते हैं या अपने इमीडिएट गोल के आगे नहीं देखते, तो जो हमारी उस समय की ख्वाहिश होती है, उस टाइम की नीड होती है, वो तो पूरी हो जाती है। बट उसके आगे जाके क्या रिपरकशंस होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो इस जल्दबाज़ी में पता नहीं चलता। तो सपने देखना अच्छी बात है, उनकी तरफ काम करना भी अच्छी बात है, बट वो आपको बैलेंस्ड तरीके में करनी पड़ेगी। वरना अपनी हज़ारों ख्वाहिशों के पीछे भागते-भागते आप अपनी सेहत का, अपने गोल का या अपने सोशल नेटवर्क्स की तरफ से बहुत भारी कीमत चुका सकते हैं। अगर आप अपने काम में या अपने बिज़नेस में लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ डबल चेक करें कि क्या ये लोग सही हैं, और याद रखें कि जो ये सोच की एनर्जी है, ये बुरी चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को काटने की भी बात करती है। तो जो आपके गोल्स हैं, जो आपकी प्रोसेसेस हैं, आपकी आदतें हैं, वहाँ देखें कि क्या चीज़ बिल्कुल ही फाउंडेशनल है, आपके लिए ज़रूरी है, अपने गोल्स तक पहुँचने के लिए, खुश रहने के लिए, सफलता के लिए, और क्या वो आपके लिए अच्छी है। कोई भी एडिक्शन या फिर कोई भी ऑब्सेशन, वो चाहे गोल की तरफ हो, किसी व्यक्ति की तरफ हो, वो एंड में अच्छे रिजल्ट्स नहीं देके जाएगा। और इस फोर्टनाइट जितना आप स्लो डाउन कर सकते हैं, जितना किसी भी तरह की अति से बच सकते हैं और अपनी सेहत का, अपने रेस्ट का ध्यान रखेंगे, आपके लिए उतना ही अच्छा होगा।